नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम एक योजना को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। तो चलिए आज अपनी योजना को शुरू करें, उससे पहले हम उसके प्रश्न को पहले देख लेते हैं। आइए, आज का प्रश्न क्या है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी योजना को समझते हैं। तो आपकी योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको क्यों लाया गया, पहले ये समझ लीजिए। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हम लोगों को रहने के लिए पक्का मकान जैसी मूलभूत वस्तुएं नहीं दे पाए हैं। शहरों में बेघर, मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों आदि को पक्का घर देने के लिए उनको ध्यान में रखकर इस योजना को लाया गया है। यह क्या है? एक केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके क्रियान्वयन की अवधि को 2015 से 2022 तक निर्धारित किया गया था। लक्षित लाभार्थी या परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम वर्ग के व्यक्ति होंगे। इसके उद्देश्यों की यदि बात करें तो सभी पात्र परिवारों या लाभार्थियों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। प्रमुख विशेषताएं इस योजना की कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इसे PMAY को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित घर परिवार की महिला मुखिया यानी कि घर के पुरुष मुखिया व उनकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। फलतः यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी सहयोगी है। इसके तहत राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 100% अनुदान सहायता के रूप में 1.20 लाख रुपीस और 1.30 लाख रुपीस प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और साथ ही राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में राज्य कारीगरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के स्थानीय विशेषता आधारित डिजाइन का उपयोग करके निर्माण की अनुमति भी प्रदान करती है। इसी में आगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह संपूर्ण शहरी क्षेत्र को कवर करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से वैसे भिन्न है। इसे 4 घटकों में विभाजित किया गया है, जैसे स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्निर्माण, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, साझेदारी में वहनीय आवास, लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण या विस्तार। इस पूरी योजना को समझने के बाद हमें क्या समझना है, हमें जानना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो आज के आपके प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 3 पूरी तरह से आपके करेक्ट हो जाते हैं। ये तो रही योजना से संबंधित जानकारी, आपके पीटी का जो प्रश्न डिस्कस किया उसके उत्तर की जानकारी। अब हम समझते हैं, अब हम रुख करते हैं मुख्य परीक्षा में इस योजना का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे जीएस पेपर 1 में शहरीकरण से संबंधित प्रश्नों में सुधारात्मक कदम के रूप में, जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकारी प्रयास के रूप में, जीएस पेपर 3 में समावेशी विकास, गरीबी से संबंधित प्रश्नों में आप इस योजना का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें और हमें इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद।